तो तद एजति तन्न एजति तद्दूरे तदंतिके तद अंतास्य सर्वस्य तदो सर्वस्य बाह्यतः। कहा जाता है कि तद अंत अस्य सर्वस्य तदो सर्वस्य अस्य बाह्यतः। तो इसका अर्थ जो किया गया है, अर्थ करते हैं कि जो ईश्वर है वो आत्मा है, वो सर्वस्य अंतः सर्वस्य बाह्यतः। ये सबका भीतर भी है और सबका बाहर भी है। तो यही जो अर्थ करते हैं ये अर्थ गलत होता है। इसमें मंत्र में कहा जाता है कि तद वही जो आत्मा अस्य सर्वस्य बाह्यतः अस्य सर्वस्य अंतः। ये जो मंत्र का अन्वय होता है कि अस्य सर्वस्य बाह्यतः सर्वस्य अस्य अंतः तत्। वो जो आत्मा है अस्य सर्वस्य बाह्यतः अस्य सर्वस्य, ये जो सब है ये सब का बाह्यतः बाहर से, सबका बाहर से बाह्यतः। ये जो बाह्यतः शब्द को जो समझना जरूरी है। बाह्यतः का मतलब बाहर नहीं है। जो उसका अर्थ करते हैं कि वो बाहर भी है, तो बाहर नहीं, बाह्यतः का मतलब होता है बाहर से अंदर के तरफ मुड़ना। जैसे कि जो कलकत्ता है तो कलकत्ता गोरखपुरतः पूर्व कलकत्ता है, कि गोरखपुर से पूर्व कलकत्ता है। इसका कहने का मतलब गोरखपुर से पूर्व, तो गोरखपुर से और कलकत्ता के और जाना। तो ऐसे जो है बाह्यतः मतलब बाहर से। किसका बाहर से? अस्य सर्वस्य बाह्यतः, ये सबका बाहर से। सबका मतलब ये जो सृष्टि में जो है, पहला है जो पंच महाभूत पृथ्वी आप तेजो वायु आकाश, और उसका जो सूक्ष्म रूप में सृष्टि हुआ जो सारे शरीर,
जो जीव जगत है, प्रत्येक जीवों का जो शरीर है, ये सारा ब्रह्मांड में जितने भी जीव है वो सारे जीवों का जो शरीर है और पंच महाभूत है, तो अस्य सर्वस्य ये सब का बाह्यतः बाहर से लौटकर अस्य सर्वस्य अंतः ये सबका भीतर है, ये सबका बाहर से लौट के ये सबका भीतर है। तद अंत अस्य सर्वस्य, अस्य सर्वस्य अंतः ये सबका भीतर है। किसका भीतर है? वो पृथ्वी का भीतर है, जल का भीतर है, अग्नि का भीतर है, वायु का भीतर है, आकाश का भीतर है, ये ग्रह ग्रहांतर सब कुछ जितना भी है सबका भीतर है। और वो जो सारे शरीर हैं, जितने भी शरीर हैं जीवों का, हमारा भी शरीर है, तो जैसे हमारा शरीर में ये शरीर के भीतर है, शरीर का बाहर से अस्य सर्वस्य बाह्यतः ये जो शरीर है, ये शरीर का बाहर से लौटकर, जैसे बोला जाता है, जो सूत्र में बताया जाता है कि जो योगी है, जो योग में जो आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, तो आसन में बैठ करके जो अपना मन को सब तरफ से खींच करके अपना अंदर लाना पड़ता है। और ये शरीर के भीतर, शरीर के बाहर नहीं, भीतर लाना पड़ता है। और जब मन वो अपना भीतर आकर के अपने आप में समा जाता है, बाहर का सारे जो सब कुछ को छोड़कर, तब वो अपना जो है आत्म स्वरूप में आता है। तो वही जो उसमें बताया जाता है, आगे बताएंगे। चाहिए।